हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज इस रीडिंग में मैं ये देखूंगी कि आप जिस भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, ये पर्सन करंट में किस एनर्जी में है, क्या महसूस कर रहे हैं और ये पर्सन आखिर आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, यानी कि आखिर ये पर्सन चुप क्यों है। तो इन सभी चीज़ों को आज इस रीडिंग में कवर करा जाएगा। व्यूअर्स, आपको याद रखना होगा, रीडिंग जो भी होगी वो जनरल और एक कलेक्टिव होगी, तो हर बात आपसे नहीं मिल पाएगी। जितनी बात आपसे मिलती है आप बस उतना लेकर बाकी का और लोगों के लिए छोड़ दीजिएगा। रीडिंग जो भी है वो मैरिड अनमैरिड लड़का या लड़की कोई भी देख सकता है, यानी कि कोई क्राइटेरिया इस रीडिंग को लेकर नहीं बनाया जा रहा है। इवन ऑल साइन बेस्ड एंड टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने आती है आपके लिए ये तभी से एप्लीकेबल होगी। उसके अलग व्यूअर्स, बस आपको इतना ध्यान रखना है, रीडिंग के दौरान आप अपना पूरा का पूरा फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाए रखें, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि आखिर ये पर्सन करंट में कैसा फील कर रहे हैं आपको लेकर और चुप क्यों है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए व्यूअर्स के पर्सन करंट में किस एनर्जी में है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए और डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। अथॉरिटी, किस एनर्जी में है व्यूअर्स के पर्सन अभी करंट में, गाइड कीजिए और बताइए। प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, suffering in silence, disruptions, temptation and bottom है wisdom। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए व्यूअर्स के पर्सन अभी इस वक्त में व्यूअर्स के लिए कैसा महसूस कर रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए और बताइए। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। टर्निंग इन कंपैरिजन, द सोर्स, इनोसेंस, सॉरो, बॉटम है आपका ट्रस्ट। ठीक है व्यूअर्स, यहाँ पे राशियाँ डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे वाटर एलिमेंट यानी कि आपका कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि दिखा। ये आपका एयर एलिमेंट है, यानी कि जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। ये आपका एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। और ये आपका टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि है। ठीक है, तो राशियाँ ओवरऑल सभी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। व्यूअर्स, नंबर के बारे में मैं बात करूँ तो मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पे 4 और 5 यानी कि आपका हो गया अप्रैल और मई, ये 2 मंथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए नंबर 9 यानी कि आपका सितंबर मंथ, जैसे ये इनका बर्थ मंथ, आपका बर्थ मंथ, आप इस मंथ में मिले थे या इसी मंथ में आप दोनों एक दूसरे से अलग हो गए थे, बिछड़ गए थे, तो ऐसे करके आपको ये नंबर या ये मंथ लेकर चलना होगा। लेकिन ज़बरदस्ती आपको किसी भी नंबर से, किसी भी मंथ से यहाँ पर नहीं करनी है व्यूअर्स। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये पर्सन करंट में किस एनर्जी में है। देखिए, मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि ये पर्सन हो ना हो परेशान है। ठीक है, अंदर से ये पर्सन टूट रहे हैं, अंदर से ये पर्सन ऐसे हो गए हैं जैसे सब कुछ टूटता जा रहा है, सब कुछ बिखरता जा रहा है। और जो भी अभी आप दोनों के बीच में खामोशी चल रही है, चाहे इसकी शुरुआत इन्होंने करी हो, आपने करी हो, जो भी जिस भी रीज़न से ये खामोशी आप दोनों के बीच में चल रही है ना, ये खामोशी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर परेशान करती जा रही है। अंदर ही अंदर इस खामोशी से ये पर्सन खुद भी बीमार होते जा रहे हैं, खुद भी ये सफ़र कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ कि ये पर्सन थोड़े झगड़ालू किस्म के हैं, गुस्सा इन्हें जल्दी आ जाता है और छोटी छोटी बात अपनी ईगो पर, अपने आप पर ले लेते हैं या उस बात पर ज़्यादा सोचने लगते हैं, जिसके चलते ये पर्सन ना अपनी लाइफ को, अपनी सोच को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करते जा रहे हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो करंट में मुझे ये ऐसी एनर्जी में दिख रहे हैं जैसे कि ये
वजह यहाँ पे भले कोई और हो, यहाँ पे डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर आधी से ज़्यादा वजह तो ये खुद बने पड़े हैं इस रिश्ते को ख़राब करने की या अपनी लाइफ में इस दर्द को क्रिएट करने की। ठीक है, यहाँ पर ऐसा देख पा रही हूँ मैं व्यूअर्स कि ये पर्सन करंट में आपके लिए बहुत ज़्यादा टेम्पटेट हो रहे हैं। एज एन ये पर्सन समझ रहे हैं कि इनका ये जो दर्द, ये जो दुख, ये तकलीफ़ है, ये ख़त्म कैसे होगी। ये आपके साथ मिलने पर ये अपने आप ऑटोमेटिकली ये जो दर्द है, तकलीफ़ है, ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये पर्सन इस चीज़ को समझ रहे हैं, लेकिन किसी पॉइंट पर इनके माइंड में ये चीज़ें हैं कि जो आरोप इन पर लगाए जा रहे हैं या जिस तरह से इनके बारे में आप यहाँ पर सोच रहे हैं या आपने सोच बना रखी है, ये वैसे नहीं है। यानी कि ये अपने आप को इनोसेंस मान रहे हैं। किसी बात पर यहाँ पे ना आपकी साइड से इस पर्सन के पास ये मैसेज गया है, ये कन्वर्सेशन गया है कि इन्होंने आपके साथ गलत करा है। ठीक है, या ये आपके साथ गलत कर रहे थे, और ये पर्सन कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेकर अपने आप को इनोसेंस मान रहे हैं, जिस रीज़न की वजह से ये अपने आप को टूटा हुआ अंदर से महसूस कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है व्यूअर्स ये बात जो इन तक पहुंचाई गई हो, ये यहाँ पर गलत मैसेज कन्वे करा गया हो, गलत तरीके से पहुंची हो इनके पास ये बात जो है, क्योंकि यहाँ पर मुझे आप दोनों के बीच में बहुत बड़े ट्रस्ट इश्यूज़ बनते हुए दिख रहे हैं। जिस ट्रस्ट इश्यूज़ में इस पर्सन के पास आपकी साइड से ये मैसेज गया है कि आप इनके ऑफर्स को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हो, आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस पर्सन का किसी और पर्सन से या किसी और सिचुएशन से कंपेयर कर रहे हो, या आप इस पर्सन को जिम्मेदार ठहरा रहे हो अपनी ज़िंदगी में आए हुए तूफान के लिए। तो ये पर्सन करंट में होना हो अपने आप को इनोसेंस समझ रहे हैं, और ये जैसे कि अंदर से टूट रहे हैं इस चीज़ को सोच सोच कर कि इन्होंने आपके लिए कितना करा, इन्होंने आपको बहुत दिया, अपने आप से जितना कर सकते थे इन्होंने उतना करा, लेकिन फिर भी इन्हें बदले में सुनने को क्या मिला। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बहुत बड़े ट्रस्ट इश्यूज तो हुए हैं व्यूअर्स, यानी कि इस पर्सन को यहाँ पर रोका जा रहा है इस वे में कि आप इनको लेकर क्या सोच रहे हो, आपकी सोच इनको लेकर ये है, और इसी रीज़न की वजह से इस पर्सन ने अपने आप को थाम रखा है, अपने आप को चुप कर रखा है, और इवन इसी रीज़न की वजह से ये पर्सन आप पर जब आपसे बात भी करते होंगे ना तो आप पर गुस्सा भी करते होंगे, और ये पर्सन ना उस एनर्जी में अपने आप को रख रहे हैं जो इनके आस पास आपको लेकर एक नेगेटिव माहौल बना दिया गया है, इनकी सोच को नेगेटिव और एक टॉक्सिक बना दिया गया है ना, तो ये पर्सन उस सोच से अपने आप को शांत करने की बेइंतहा कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये पर्सन ना आपका कंपैरिजन भी कर रहे हैं, क्योंकि इनके माइंड में ये चीज़ें भी हैं, आप पहले ऐसे नहीं थे, आपकी सोच ऐसी नहीं थी, आप पहले इन्हें लेकर ऐसा नहीं सोचते थे, अब आप ऐसा क्यों सोच रहे हो, अब आपको ऐसा क्यों लग रहा है। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि ये पर्सन करंट में आपका ही कंपैरिजन आपसे कर रहे हैं। पहले आपको इनकी हर बात में इनकी ईमानदारी दिखती थी, इनकी मासूमियत दिखती थी, इनकी सच्चाई दिखती थी, लेकिन अब आप ही वो पर्सन बन रहे हो जो इनको लेकर गलत ओपिनियन रख रहे हो। ठीक है, और यही चीज़ें ना इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा टाइट बनने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनने के लिए मजबूर भी कर रही है। अब यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट ये मुझे दिखाई दे रहा है व्यूअर्स कि ये पर्सन के पास ये जो मैसेज कन्वे करा गया है, ये कहीं ना कहीं इनके पास किसी ऐसे थर्ड पर्सन ने करा है जो काफ़ी ज़्यादा स्मार्टली यहाँ पर गेम खेल रहे हैं। कोई अथॉरिटिव पर्सन है जिसने काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस ले रखा है, जो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, मैच्योर हैं। ठीक है, और जिन्हें पता है कि आपके पार्टनर को अल्टीमेटली कैसे काबू में करा जा सकता है, कैसे अपने कंट्रोल में करा जा सकता है, कैसे अपनी बातों में लिया जा सकता है। ये वो पर्सन है जो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जिसे बहुत ज़्यादा मानते हैं, मतलब एक अथॉरिटिव पर्सन है जिसे आपके पार्टनर ने अपनी ज़िंदगी में एक अलग ही जगह दे रखी है। तो उसी पर्सन ने आपके पार्टनर के माइंड में इस तरह का शक का बीज पैदा कर रखा है, और उन्होंने ये शक का बीज क्यों पैदा करा है, क्योंकि यहाँ पर चांसेस हैं आप दोनों के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस रहे हैं।
चाहे कास्ट के, ट्रेडिशंस के, परंपराओं के, स्टेटस के, एक मैरिड है, एक अनमैरिड है, या सोच के। इनकी सोच और आपकी सोच, इनकी बहुत पुरानी सोच और आपकी बहुत मॉडर्न सोच, तो चाहे सोच का ही क्यों ना यहाँ पे फ़र्क हो, इसी जेलिसी की वजह से, इसी घमंड की वजह से इन्होंने यहाँ पर ना आपके पार्टनर के माइंड में ये कड़वाहट आपके खिलाफ भरी है, और यही रीज़न बन रहा है इस पर्सन का आपसे ना बात करने के पीछे का और चुप रहने का। जबकि ये पर्सन देखिए आपके साथ एक हेल्दी शुरुआत चाहते हैं, देखते हैं, आपके साथ इन्होंने वो पल जिया है जिसमें इन्होंने देखा है कि एक रिश्ता कैसे ग्रो करता है, एक रिश्ते में भरोसा कितना इम्पॉर्टेंट है, एक दूसरे का साथ कितना इम्पॉर्टेंट है। और ये पर्सन यहाँ पर भी कहीं ना कहीं वही कंपैरिजन कर रहे हैं कि आप पहले तो ऐसे नहीं थे, जब आप इनके साथ थे तो इन्होंने आपको में वो चीज़ें नहीं देखी, और अब आपके लिए इन्हें ये सब चीज़ें सुननी पड़ रही हैं, या आपकी साइड से इनके पास ये मैसेज आ रहा है। देखिएगा, इस पर्सन के पास बहुत टॉक्सिक लोग हैं जो कहीं ना कहीं इस पर्सन के मन में आपके खिलाफ जहर भी भर रहे हैं, टॉक्सिसिटी भी भर रहे हैं, और यही चीज़ें इस पर्सन को चुप रहने के लिए फोर्स कर रही हैं। ऐसे इनके माइंड में, क्योंकि ये शक का बीज पैदा करा गया है कि भाई आप बहुत कंपेयर कर रहे हो, आप यहाँ पर इस पर्सन को जिम्मेदार ठहरा रहे हो, तो यहाँ पर ना इस पर्सन के मन में ये चीज़ें हैं कि भाई इनके पास अब चुप रहने के अलग कोई और माध्यम बचा भी तो नहीं है, इनके पास कोई और सोर्स रहा भी तो नहीं है। एक तरह से जैसे आप ये समझ लीजिएगा कि इस पर्सन के मन में आपके लिए ये चीज़ें पनप रही हैं कि आप बहुत मतलबी बन गए हो, आप यहाँ पर कहीं ना कहीं अपने बारे में सोच रहे हो, या फिर आपने अपने बारे में सोचा, या इन्होंने इतना करा आपके लिए तब भी आपने एंड द रिज़ल्ट अपने बारे में सोचा। तो ये पर्सन ना व्यूअर्स अंदर ही अंदर टूट रहे हैं, और इन्हें तोड़ने का काम कोई और कर रहा है, लेकिन यहाँ पर बंदूक आपके कंधे पर रखकर इस पर्सन के ऊपर चलाई जा रही है। और यही रीज़न है कि आप जब इनसे बात कर रहे हैं, या जब आप दोनों के बीच में थोड़ी बहुत बातचीत भी होती है, तो आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, इस पर्सन का गुस्सा झलकता है, ये पर्सन आपको देखकर इग्नोर मारते हैं, या ये पर्सन बहुत गलत सलत स्टेटस भी डालते हो, या ऐसा आपको जलाने के लिए ही ये पर्सन कर रहे हो, तो इसके भी मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं। इवन मैं ये भी देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि ये पर्सन जब जब आपसे गुस्सा हुए हैं, लड़े हैं, तो दर्द, वो तकलीफ़ इन्हें भी हुई है, लेकिन वो गुस्सा, वो जलन, वो सभी चीज़ों के पीछे यहाँ पर वजह ये है कि ये पर्सन आपको लेकर ये चीज़ें मन में बैठाए हुए हैं कि आप बदल रहे हो, आप यहाँ पर इनका कंपेयर कर रहे हो किसी और से, या आप यहाँ पर हो ना हो इस पर्सन के इतना कुछ करने के बाद उसको समझने की बजाय ऐसे ओपिनियन रख रहे हो, या इस तरह की बात आप यहाँ पर रख रहे हो। तो एक तो मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है थोड़ा सा ये पर्सन ना बात को सही से समझते नहीं है, कुछ और बात को कुछ और तरीके से ले जाते हैं, और दूसरा यहाँ पे कोई और भी है जो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप दोनों को अलग करने का रीज़न बना हुआ है। अब यहाँ पर ये पर्सन करंट में भी कुछ ऐसी ही एनर्जी में दिख रहे हैं, खुद को तकलीफ़ हो रही है, चुप रहा भी नहीं जा रहा है, लेकिन फिर भी अपने आप को चुप रख रहे हैं, अंदर ही अंदर जला रहे हैं, अपना खून जला रहे हैं, अंदर ही अंदर अपने आप को तोड़ रहे हैं और टूटा हुआ फील भी कर रहे हैं, क्योंकि इनके माइंड में ये चीज़ें सेट हुई हुई है कि इन्होंने आपके लिए इतना करा, आप पर इतना भरोसा करा, और बदले में इन्हें क्या मिला। अब यहाँ पर थर्ड पार्टी ये कोई भी हो सकती है, ये अथॉरिटी पर्सन, ये टॉक्सिक लोग कोई भी हो सकते हैं जो आपको पसंद नहीं करते हैं, आपके पार्टनर और आपके रिश्ते को पसंद नहीं करते हैं, चाहे ये आपके पार्टनर की लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर ही क्यों ना आ गई हो या आ गया हो। और मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि इसने आपके पार्टनर और आप दोनों के बीच में दरार क्रिएट भी इसी तरीके से करी है, ताकि आपके पार्टनर आपको छोड़कर उसके बन जाए, उसकी तरफ बढ़ जाए। तो यहाँ पर ना शुरुआती तौर पर तो आपके पार्टनर उसके पास गए जस्ट फॉर अ इमोशनल सपोर्ट, लेकिन यहाँ पर किसी थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को यहाँ पर अपना बनाने के लिए, आपसे जेलिसी फील करने के लिए पूरी तरह से आपके खिलाफ टॉक्सिसिटी और जहर भरा है, ताकि उसका रास्ता क्लियर हो और यहाँ पे
आप आपके पार्टनर की लाइफ से दूर हो जाओ। और यहाँ पर देखो ट्रस्ट इश्यूज़ रहे हैं, तभी आपके माइंड में अपने पार्टनर को लेकर ये चीज़ें पनप रही हैं कि भाई ये किसी रोमांटिक पार्टनर के पास गए आपके होने के बावजूद, या इन्होंने किसी और की सुनी, परिवार की सुनी, लोगों की, दोस्तों की सुनी। लेकिन यहाँ पर लोगों का, दोस्तों का रोल भी तो एक अपना अलग ही रहा है, जिन्होंने यहाँ पर आप दोनों के बीच में दरारें क्रिएट करी हैं। ये इस पर्सन के दिल में आपके खिलाफ दरारें बनाई हैं, क्योंकि उसे अपनी जगह आपके पार्टनर के दिल में बनानी थी। तो यहाँ पर इस पर्सन के चुप रहने का रीज़न यहाँ पर ये मुझे दिखाई दे रहा है। हालांकि देखो मैंने आपको ये चीज़ें बताई, इमोशनली लेवल पर ये टूट रहे हैं, लेकिन और देखते हैं इस पर्सन के चुप रहने का रीज़न और इस पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। क्या ये खामोशी इन्हें, जो इन्होंने खुद बांध रखी है, इस चीज़ का असर इनके ऊपर और किस तरह से पड़ रहा है। ठीक है व्यूअर्स, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स की खुद की खामोशी उनके ऊपर किस तरह से असर डाल रही है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, बताइए। 6 ऑफ कप्स, व्यूअर्स के पर्सन की खुद की खामोशी उनके ऊपर किस तरह से असर डाल रही है। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए। 4 ऑफ सोर्ड्स, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स इनके चुप रहने का रीज़न, और बताइए। 2 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वैंड्स। देखिएगा जब 5 ऑफ वैंड्स रीडिंग में आता है ना, तो काफ़ी लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। एंड बॉटम है यहाँ पे आपका 5 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे लड़ाई झगड़े, जेलिसी, ईर्ष्या, षड्यंत्र, ये सब मुझे बहुत क्लियरली दिख रहे हैं व्यूअर्स, ताकि आप दोनों अलग हो, या आपके पार्टनर जितना आपको लेकर पागल हैं, डिवोटेड हैं, वो पागलपन इनका यहाँ पर ख़त्म हो। ठीक है, यहाँ पे मुझे आप लोगों के लिए नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है, यानी कि मई मंथ, वो जो कि पहले भी मैंने आपको बताया। यहाँ पर ये पर्सन चुप ज़रूर है, लेकिन ये चुप्पी ना इस पर्सन को बार बार आपकी याद दिला रही है। ये चुप्पी इस पर्सन को आपके साथ बीते हुए पलों की याद दिला रही है, और यही खुद की चुप्पी इस पर्सन के मन में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस भी क्रिएट कर रही है। एज एन एक डिसअपॉइंटमेंट इस पर्सन के दिल में, मन में है आप से ना बात करने का। जैसे दिल तो कर रहा है, बात करने का इच्छा उमड़ रही है, लेकिन अपनी जिद है, या ये ट्रस्ट इश्यूज़, ये कॉन्फ्लिक्ट, ये लोग, ये टॉक्सिसिटी, ये सभी चीज़ें इतना कंफ्यूज कर देती है, इतना मेंटली लेवल पर स्टक कर देती हैं, ना चाह कर भी अपने आप को रोक लेते हैं। तो ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। ये पर्सन अपने आप को बहुत ज़्यादा रफ, टफ, रूड, प्रैक्टिकल, इमोशनललेस, ये सब बनाने की कोशिश में लग गए हैं, इसलिए भी आपसे बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनका जैसे एक लाइफ का ये फंडा बनता जा रहा है कि भाई दिल, ये प्यार, इमोशंस, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जैसे बेकार। हो सकता है ये चीज़ें आपकी भी हो, लेकिन देखो अगर ट्रस्ट इश्यूज़ है तो ऑब्वियसली ये चीज़ें आपकी साइड से भी होंगी और इनकी साइड से भी होंगी। तो ये आग यहाँ पर साफ साफ बता रहा है कि देखिए किसी थर्ड पर्सन को, या काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पर आपके पार्टनर का दुख पसंद आ रहा था, उनका अकेलापन ज़्यादा पसंद आ रहा था, बजाय आप दोनों के साथ होने के। तो यहाँ पर ना इस पर्सन के चुप रहने का रीज़न साफ साफ है, बहुत बड़ी गलत फहमी। और वो गलत फहमी इस वे में है कि इनके माइंड में आपके लिए ये जहर घोला गया है, ये कड़वाहट, ये षड्यंत्र घोला गया है कि यहाँ पर ना आप इस पर्सन ने जो आपको दिया है वो आपके लिए इनफ नहीं रहा, आप उनसे खुश नहीं रहे, आप कहीं और खुशियाँ ढूंढ रहे थे, या आपको इनके साथ वो खुशी नहीं मिल रही थी। तभी तो यहाँ पर इस पर्सन ने आपको जो ये देते थे, प्यार, सपोर्ट, केयर, उसे देना बंद कर दिया, और अपने आप को इन्होंने चुप कर लिया, आपसे लड़ना शुरू कर दिया, आप पर इन्होंने फ्रस्ट्रेशन उतारनी शुरू कर दी, आपकी हर बात पर चांसेस है ये चिढ़ने लगे हों, आपकी हर बात पर आपको टोकने लगे हों, हर बात पर आपको नेगलेक्ट करने लगे हो, आपकी हर बात इन्होंने इग्नोर करी हो। तो यहाँ पर ये मैं देख पा रही हूँ व्यूअर्स, क्योंकि यहाँ पर ना इस पर्सन के मन में जहर घोल दिया गया था, और यही रीज़न अभी भी
भी बना हुआ है कि ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं और ये चुप हैं, ठीक है। अब बात यहाँ पर ये आती है कि क्या ये पर्सन ये अपनी चुप्पी तोड़ेंगे या नहीं तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सभी चीज़ें दूसरे डेक से देखते हैं, ठीक है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन इन सभी चीज़ों के बाद अपनी चुप्पी तोड़ेंगे या नहीं। गाइड कीजिए, बताइए। 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम है आपका पेज ऑफ कप्स। जी हाँ, चांसेस तो बन रहे हैं यहाँ पे इन सब चीज़ों के बावजूद भी ये पर्सन अपनी चुप्पी तोड़ेंगे, लेकिन ये पर्सन उतना ओपन होकर आपकी तरफ नहीं बढ़ेंगे जितना आप चाहते हो, जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, या जितना आपको अब चाहिए, ठीक है, या जितने पर अब आपको भरोसा हो। यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि पेज की एनर्जी में ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ सकते हैं, यानी कि यहाँ पर ऐसे चांसेस हैं कि ये पर्सन जैसे आपसे उस वे में अपनी तरफ से कोई रेस्पॉन्स दे कि भाई ये इस रिश्ते पे अपनी साइड से सारे काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपकी तरफ से इन्हें क्या श्योरिटी मिलती है, आप कितना इनको लेकर अब सीरियस हो, कितना अब इनको लेकर सीरियस नहीं हो, कितना आप इनके साथ चलने के लिए तैयार हो, कितना कोऑपरेट करने के लिए तैयार हो। मतलब ऐसा मैं देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि आपको इस पर्सन के मैसेजेस में इनका एक गुस्सा भी झलकेगा, आपको इनके मूड स्विंग्स भी दिखाई देंगे कि अभी भी पूरी तरह से ये सही नहीं हुए हैं, अभी भी इनके मन में गुस्सा है आपको लेकर, अभी भी नाराज़गी है इनके दिल में आपको लेकर, लेकिन फिर भी ये एक मैच्योर पर्सन की तरह बनकर दिखा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है व्यूअर्स कि आएगा तो यहाँ पर, लेकिन मैं पेज की एनर्जी में देख रही हूँ पूरी तरह से ओपन नहीं होंगे ये पर्सन आपके सामने। मतलब एक ऐसा ऑफर इनकी तरफ से आ सकता है कि आप क्या चाहते हो, आप कितना दे सकते हो, आपसे ये क्या उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना इस पर्सन के मन में यही चीज़ें तो डाली गई हैं कि बेसिकली इन्हें आपसे उम्मीद नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और देखते हैं गाइड कीजिए, बताइए इस चुप्पी के, खामोशी के टूटने की वजह क्या बनेगी। गाइड कीजिए, बताइए, गाइड कीजिए। नाइट ऑफ फ्रेंड्स, क्वीन ऑफ सोर्स, द ड्रीमर एंड बॉटम है आपका 4 ऑफ कप्स। देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर ना एक तो ये पर्सन आपके लिए पैशनेट तो अभी भी हैं, ये पर्सन अभी भी आपके साथ वो सपने देखते हैं जो सपने कभी एक वक्त पे आप दोनों ने साथ बैठकर देखे थे, ठीक है। दूसरी चीज़ कि इस पर्सन के अंदर अभी वो कॉन्फिडेंस मर गया है कि ये फिर से एक ऑफ़र लेकर आपकी तरफ बढ़े, उस यानी कि यहाँ पर जब ये पर्सन थोड़ा हील होंगे, जब इनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डेवलप होगा, जब ये अपने आप को संभाल पाएंगे ना, तब इस पर्सन की तरफ से आपके पास ऑफर आएगा, ठीक है। हालांकि यहाँ पे मुझे ना ऐसे चांसेस दिख रहे हैं व्यूअर्स कि ये जो भी चीज़ें होंगी ना इस पर्सन की साइड से वो एक डिवाइन कॉलिंग ही होगी, यानी कि यहाँ पर इस पर्सन को कहीं ना कहीं अपने आप से ये चीज़ें समझ में आएंगी कि इन्हें एक बार ट्राई कर लेना चाहिए, एक बार चीज़ों को क्लियर कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप देखिएगा क्वीन ऑफ सोर्स एंड यहाँ पे है आपका किंग ऑफ सोर्स। आप दोनों ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बने हुए हो, दोनों ही यहाँ पे ना काफ़ी मुँहफट भी हो गए होंगे, दोनों यहाँ पर एक दूसरे से ना पोलाइटली बात करने की बजाय एकदम क्लियर कट वे में, एकदम प्रैक्टिकल वे में, एकदम लॉजिक चाहिए, हाजिर जवाब चाहिए, उस वे में आप दोनों के बीच में बातचीत होगी या बन गए हो। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो भी चीज़ें होंगी ना डिवाइन की तरफ से ही होंगी, क्योंकि आप दोनों इस वक्त में अपनी अपनी जिद पर, अपनी अपनी बात पर अड़े पड़े हो। तो यहाँ पर इस पर्सन की तरफ से ऑफर्स आने के चांसेस तो हैं, लेकिन मैं अगेन कहना चाहूँगी एक मूडी टाइप का होगा और आपसे ज़्यादा सवाल करने के वे में होगा, बजाय आपको जवाब देने के, बजाय आपके सवालों का जवाब आपको बताने के। तो ऐसा मैं यहाँ पर व्यूअर्स देख पा रही हूँ। समय मुझे यहाँ पर देखिए व्यूअर्स दिखाई दे रहा है 4 वीक्स की मुझे कुछ लोगों के केस में पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है कि जब भी आपके सामने ये रीडिंग आती है उसके नेक्स्ट 4 वीक्स के बाद इस पर्सन की तरफ से आपके पास इस तरह का ऑफर आ सकता है। तो उसके या इनकी चुप्पी
टूटेगी, ये बाहर निकल कर आएंगे। अभी जो ये अंदर ही अंदर अपने आप को बांध कर रख रहे हैं, तो ये बाहर निकल कर आएंगे, तो उसके मुझे यहाँ पर अच्छे खासे चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं व्यूअर्स। ठीक है, तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी मिली हो, आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको रीडिंग के माध्यम से जानकारी मिलती है, आप कनेक्ट कर पाते हैं, तो बताइएगा ज़रूर। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, ताकि मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स लेकर आऊँ और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।